हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पीएसपी प्रोजेक्ट्स कंपनी के बारे में और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसी के साथ साथ में कंपनी का बिजनेस मॉडल और कौन सी प्राइस पे आपको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं कि ये कंपनी जो है पीएसपी प्रोजेक्ट्स, ये जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है जिसका जो मेन जो कारोबार है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एज वेल एज बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दैट इज जॉइंट वेंचर का जो बिजनेस होता है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन साइट बनानी होती है तो उसके अंदर जॉइंट वेंचरशिप की जाती है और उसके अंदर भी बिजनेस पार्टनरशिप की जाती है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस के अंदर। तो उस तरह का भी काम ये जो कंपनी है वो करती है और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और जो अगर हम लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी की बात करें तो इस कंपनी के जो मेन जो कारोबार है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी रेसिडेंशियल एरिया या फिर एक नॉर्मल रेसिडेंशियल एरिया होते हैं उसके अंदर भी इस कंपनी का कारोबार चलता है। और नरेंद्र मोदी द्वारा जो अभी गिफ्ट सिटी बनाई जा रही है उसमें भी इस कंपनी का प्रोजेक्ट जो है वो शामिल किया गया हुआ है। तो ये भी मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव बात अगर आपको देखने को मिल सकती है जब गिफ्ट सिटी का इनोवेटर एक अच्छा सा इनिशिएटिव वहाँ पर आपको देखने को मिला, तब भी एक अच्छा सा प्रोसीजर या फिर शेयर के प्राइस के अंदर अप्रिशिएशन आपको उस टाइम देखने को मिल सकता है। अगर मैं करंटली बात करूँ तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 1619.46 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड इसका है 0.89% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। बीटा है इसका 0.43 जो कि आपको बता दें कि अगर इंडेक्स के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.43% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से अगर हम इस शेयर को कंपेयर करें दैट इज पीएसपी प्रोजेक्ट्स को तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग निकल कर आता है 34.86 और इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 14.98। तो ये भी मेरे से काफ़ी पॉजिटिव बात है। इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग पे, इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग से शेयर जो है काफ़ी आपको सस्ता मिल रहा है। प्राइस टू बुक देखें तो 3.01 और बुक वैल्यू शेयर की 149.44 रुपीज़। अगर मैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ पोस्ट कोविड सिचुएशन कंपनी है टॉप लाइन एज बॉटम लाइन के अंदर यहाँ पर हमें कोई भी डाउनफॉल देखने को मिला है, डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। तो ये मेरे से काफ़ी पॉजिटिव बात है। बट मार्च 2021 में जो कि आपको पता है कि कोविड सिचुएशन होने के कारण बहुत सारे जो सेक्टर्स है वो ज़्यादा इंपैक्टेड हुए, तो उसके कारण आप देख सकते हो कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन के अंदर यहाँ पर आपको डाउनफॉल जरूर देखने को मिल रहा है। बट डाउनफॉल इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जस्ट बिकॉज कंपनी की जो भी रिकवरी जो हमें यहाँ पर देखने को मिली है वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर हमें साबित होते हुए देखने को मिल सकती है। बट पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली इन फर्दर ऑफ द वीडियो सेक्शन। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स है, कंपनी के प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 74.19% है जो कि सबसे पॉजिटिव बात होगी इस कंपनी में निवेश करने के लिए। एफआईआई का भी इस कंपनी में एक अच्छा सा इंटरेस्ट रेट इज 1.29% का इन्वेस्टमेंट एफआईआई द्वारा किया गया हुआ है और डीआईआई के द्वारा भी 3.97% का इन्वेस्टमेंट किया गया हुआ है। तो ये भी मेरे से काफ़ी पॉजिटिव बात है। पब्लिक का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 20.56% जो कि आपको बता दें कि अगर एक अच्छा सा आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोटर होल्डिंग दैट इज मोर देन 50% एज वेल एज एफआईआई का इन्वेस्टमेंट, डीआईआई का इन्वेस्टमेंट एज वेल एज आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का भी इस कंपनी में एक अच्छा सा निवेश किया गया हुआ है। पिछले 3 क्वार्टर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले दिसंबर 2020 से चालू करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम जो है यहाँ पर कंपनी का टोटल इनकम वो 393 करोड़ रुपीज़ हुआ था और उसके सामने कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था 28 करोड़ रुपीज़ जो कि मार्च 2021 में यहाँ पर जो कंपनी के टोटल इनकम है वो बढ़कर हो चुके हैं 504 करोड़ रुपीज़ एज वेल एज कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर 42 करोड़ रुपीज़ कमाया था और बहुत ही अच्छा सा आपको शेयर के अंदर भी उछाल उस टाइम देखने को मिला था। और जून अगर 2021 की बात करें तो कंपनी के टोटल इनकम के अंदर फिर से आपको डाउनफॉल देखने को मिला और उसी के साथ साथ में जो कंपनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। सो अगर हम पिछले क्वार्टर से अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर के जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो पॉजिटिविटी आपको जरूर बनते हुए देखने को मिल सकती है जस्ट बिकॉज ऐसा होता है कि आपको पिछले 3 क्वार्टर में सबसे कम क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो आपको पिछले क्वार्टर में ही देखने को मिला है। सो पॉसिबिलिटी है कि जैसे जैसे सिचुएशन में रिकवरी आ रही है और बहुत अच्छा था आपको ओपनिंग देखने को मिल रही है इकोनॉमी के अंदर तो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है शेयर के प्राइस के अंदर एज वेल एज कंपनी के क्वार्टरली 2 रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे तो आपको और अच्छा सा आपको प्राइस के अंदर अप्रिशिएशन भी देखने को मिल सकता है स्लोली एंड स्टेडीली। अगर मैं रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करूँ कि पिछले 3 साल से कंपनी ने यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से किस तरह का यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया हुआ है। 2019 में कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी का जो कंपनी के मार्केट में जितना भी इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है तो वो था इस कंपनी का 2019 में
24.21%, मार्च 2020 में 28.28%, एज वेल एज मार्च 2021 में यहाँ पर गिरकर हो चुका है 15.21%। बट आशा है कि अगर अगले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे और मार्च 2022 के फिर से कंपनी जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है उसमें आपको एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ROC दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी। कंपनी का जितना भी है मार्केट में उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो कंपनी का ROC परसेंटेज काफ़ी बेहतरीन हमें यहाँ पर देखने को मिला। 2019 में 39.69% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 2020 में 40.95%, एज वेल एज 2021 में भी आपको डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिल रहा है। बट कोई भी कंपनी के लिए दैट इज ROC परसेंटेज मोर देन 20% होना भी बहुत ही पॉजिटिव बात होती है। और इस कंपनी का इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो 2021 मार्च में भी 23.34% का कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्क्ड हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको बता दें कि कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो वो था इस कंपनी का 2019 में 12.16%, 2020 में 13.34%, एज वेल एज मार्च 2021 में 8.22% का कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज मार्क हुआ है। लेवरेज रेशियोज देखते हैं तो कंपनी के मार्केट में कितना डेट है, डेट टू इक्विटी देखें 2019 का तो आपको देखने को मिला कि 0.08 का ही डेट था कंपनी का मार्केट में, और मार्च 2020 में बढ़कर जब भले ही हो गया था 0.17, बट मार्च 2021 में कंपनी का डेट टू इक्विटी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर और गिरकर हो चुका है 0.14। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। और उसके साथ साथ में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, जो कि आपको बता दें कि कंपनी के मार्केट में जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट है तो कंपनी की क्या कैपेसिटी है उसको पे करने की, तो वो आपको बता दें कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। तो वो था इस कंपनी का 2019 में 15.21%, 2020 में 12.5%, एज वेल एज मार्च 2021 में 8.39% कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज मार्क हुआ है। अगर मैं शेयर की अगर 5 ईयर हाई प्राइस की बात करूं तो 595 रुपीज़ का इसका हाई प्राइस और करंटली 449.85 पे इसने नियरली क्लोजिंग दी है। सो एज ऑन द फैक्ट अगर पॉसिबिलिटी है कि अच्छी खासी तेजी आपको इस शेयर में आपको जरूर देखने को मिली थी, डेट इज 423, डेट इज ऑलमोस्ट 420 रुपीज़ से नियरली कल इसने येस्टरडे हाई बनाया था 456 का, और आज एक अच्छा सा आपको ओपनिंग एक अच्छी खासी भले देखने को मिली, बट एक अच्छा सा यहाँ पर आपको डाउनफॉल शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिला है। सो पॉसिबिलिटी है कि आपको पता होना चाहिए कि पिछला हाई, अगर टेक्निकल व्यू से बोलूँ तो पिछला हाई भी इसका नियरली वहाँ पर ही था और वो हाई को फिर से ये तोड़ नहीं पाया है। ऑल्दो अगर मार्केट के अंदर ये शेयर का प्राइस अगर फिर से 452 या 453 से अगर ऊपर जाता है तो और अच्छा सा आपको अप ट्रेंड इस शेयर के प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। नहीं तो फिर से एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर आपको डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर डेट इज ऑलमोस्ट 412 या 410 के आसपास यहाँ पर आपको शेयर का प्राइस फिर से जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट। नहीं तो फिर मेरे हिसाब से आपको 410 के प्राइस लेवल का आपको वेट करना है, तभी आपको अगर आप इस कंपनी में निवेश करोगे तो आपको एक अच्छा सा यहाँ पर आपको प्राइसिंग मोमेंटम जो है अपसाइड डायरेक्शन है वो यहाँ पर आपको फेस होते हुए देखने को मिल सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।